नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा समय का मूल्य। मोहित और सीमा पति पत्नी थे। उनके जुड़वा बेटे थे जिनका नाम सोनू और मोनू था। दोनों ही जुड़वा थे, लेकिन उनके चेहरे बिल्कुल अलग थे। न केवल उनके चेहरे बल्कि उनके विचार और आदतें काफी अलग थी। हर दिन की तरह मोहित रविवार को सुबह जल्दी उठता है और देखता है कि सोनू भी रविवार को जल्दी उठा और बाहर सोफे पर बैठकर पढ़ाई कर रहा है। सोनू बेटा, क्या बात है, तुम पढ़ाई करने के लिए इतनी सुबह उठ रहे हो? पापा, कल हिंदी का टेस्ट है और अंग्रेजी का प्रोजेक्ट मम्मी को 2 दिन बाद देना है, इसलिए मैं सुबह से ही पढ़ने बैठ गया। तभी सीमा सोनू के लिए नाश्ता लेकर आती है। देखो, हमारा एक बेटा सोनू है जो सुबह जल्दी उठ गया, नहाया और शुरू हो गया, पढ़ाई कर रहा है। और दूसरा है मोनू जो सुबह जल्दी उठ गया पर अपने दोस्तों के साथ बैट बॉल खेलने निकल गया। तभी मोनू वहां आ जाता है और माँ से बात करता है, माँ जल्दी से मुझे नाश्ता दे दो, बैट बॉल खेलते खेलते मुझे भूख लग गई। मैं तुम पूरी तरह भीग चुके हो और पसीने से तर हो गए हो, पहले नहा लो फिर मैं तुम्हें नाश्ता दूंगा। ओ माँ, छुट्टी वाले दिन भी तुम मुझे चैन से नहीं बैठने देती। मुझे हफ्ते में एक छुट्टी मिलती है, उसमें भी तुम मुझे सुबह नहलाकर पढ़ने बैठा देती हो। मेरा पूरा दिन है पढ़ाई के लिए, मैं नहा भी लूँगा और पढ़ाई भी कर लूँगा। सोनू बेटा, क्या बात है, कल तुम्हारा टेस्ट है तो सोनू की तरह सबसे पहले तुम टेस्ट की तैयारी करो, बाकी तो बस मस्ती है। पापा, मैं भी पढ़ाई करूँगा, मेरे पास उसके लिए अभी पूरा दिन है। जो लोग समय पर काम नहीं करते हमेशा पछताना पड़ता है, इसलिए चाहे काम करना हो, खाना हो या खेलना हो, सब कुछ समय पर करना चाहिए, तभी जीवन में आगे बढ़ पाओगे। समय का सही उपयोग करना सीखो, जैसे सोनू करता है। मुझे कुछ जरूरी काम से बाहर जाना है, मैं शाम को आऊँगा और तुम दोनों से हिंदी के सवाल जवाब सुनूंगा। इतना कहकर वहाँ से वह चला जाता है। थोड़ी देर बाद सोनू हिंदी में सब सीख जाता है, अंग्रेजी में प्रोजेक्ट बनाने लगता है, जबकि मोनू पढ़ाई करने की बजाय टीवी देखने लगता है। मोनू के दोस्त उसे खेलने के लिए बुलाने उसके घर आते हैं। मोनू, सब तुम्हारा खेलने का इंतजार कर रहे हैं बाहर, खराब गेंद और तुम ये बेवकूफ बक्सा देखने में व्यस्त हो। मोनू अपनी माँ को बुलाता है, माँ मैं दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ। तुम खेलने जाते हो फिर पढ़ाई कब करोगे? हम अगर ज़्यादा पढ़ाई नहीं करेंगे तो तुम्हारे मार्क्स कम आएंगे। अरे मम्मी, मैं शाम को पढ़ाई करूँगा और देखूँगा, मैं इंग्लिश का प्रोजेक्ट भी बनाऊँगा। वैसे भी टेस्ट आज नहीं कल है, और जहाँ तक मार्क्स की बात है वो देखना है कि अच्छा है या बुरा। ये देखकर मोनू अपने दोस्तों के साथ खेलने निकल जाता है। शाम को जब मोहित घर आता है तो देखता है कि सोनू ने अपना इंग्लिश प्रोजेक्ट भी तैयार करके सजा रखा है। हाँ पापा, मेरी हिंदी के टेस्ट की तैयारी भी पूरी हो गई है। सीमा, ये मोनू कहीं नजर नहीं आ रहा। जैसे ही मोहित की आवाज आती है, मोनू हाथ में बैट लेकर घर में घुसता है। तुम सुबह से ही बैट लेकर घूम रहे हो? तुम्हें देखकर लगता है ना तुम नहाए और ना ही कुछ पढ़ा है। अरे पापा, तुम आते ही पढ़ाई की बात करने लगे और अभी तो शाम ही हुई है। मैं मोनू को पढ़ाऊंगा। मोनू अपने सारे काम कल पर टालता था, जिस कारण उसके सारे काम अधूरे रह जाते थे। अगले दिन सोनू को टेस्ट में अच्छे नंबर मिले, जबकि मोनू को खराब नंबर मिलने की वजह से मैडम से काफ़ी डांट पड़ी। जब वो दोनों घर आए तो मम्मी से भी मोनू को काफ़ी डांट पड़ी। अरे कुछ तो शर्म करो मोनू, तुम्हारा एक भाई है जो तुम्हारी ही उम्र का है, वो अपना सारा काम समय पर करता है और तुम टालते रहते हो, जिस कारण तुम हमेशा दूसरों से पीछे रह जाते हो। जैसे ही मोहित शाम को घर आता है, वो सोनू और मोनू दोनों के टेस्ट नंबर देखता है। तुमसे इतने गंदे नंबरों की उम्मीद थी कि हिंदी और अंग्रेजी में तो तुम कल या परसों तक प्रोजेक्ट खत्म कर दोगे ना। पापा, मैं क्या करूं, मेरी किस्मत खराब चल रही है। मोनू प्यार से समझाता है, बेटा, जो व्यक्ति समय का सही उपयोग नहीं करता, जो हमेशा अपने काम को कल पर टालता रहता है और अपनी किस्मत पर निर्भर है, वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए।
तुम दोनों को छुट्टी मिल गई, लेकिन सोनू समय का सही उपयोग करो और इसका परिणाम तुम्हारे सामने है। और रही बात किस्मत की, तो हमें अपनी किस्मत खुद बनाना सिखाया जाता है, इसलिए समय का सही उपयोग करना सीखो और सबकी नज़रों में ऊंचा रहो। बेटा, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। उम्मीद है तुम समझोगे कि मैं तुम्हें क्या सिखाने के लिए कर रहा हूँ। अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। आप सही कह रहे हैं पापा। आपने जो कहा वो मुझे समझ आ गया। आज से मैं समय का पालन करूंगा, ताकि सोनू की तरह आपको भी मुझ पर गर्व हो। साथियों, यदि यह कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें।